ये है मेरी मंथली जर्नल स्लैश हैबिट ट्रैकर। तो पिछले साल दिसंबर में मैंने डिसाइड किया था कि अगले साल से मैं एक जर्नल या फिर हैबिट ट्रैकर ज़रूर रखूँगा, और पिछले 3 महीनों से मैं सक्सेसफुली करते आ रहा हूँ। अभी इस बुक को देख के तुम बोलोगे कि आयुष ये बुक इतनी पुरानी क्यों है, क्योंकि तुमने जर्नलिंग तो सिर्फ 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। हाँ, मैंने जर्नलिंग सिर्फ 3 महीने पहले स्टार्ट की है, लेकिन ये बुक कम से कम 6 से 7 साल पुरानी है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे ये बुक 10th स्टैंडर्ड में दी थी, और इसके साथ उसने एक छोटा सा नोट भी अटैच किया था कि यू डोंट टॉक टू मच, तो तुम अपने थॉट्स इसमें लिख दिया करना। लेकिन तुमको ये बुक देख के पता चल गया रहेगा कि पिछले 6-7 सालों में मैंने इसका कितना इस्तेमाल किया होगा। ये बुक अब भी जाके आधी भरी है, तो मैंने कभी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ, अब मैंने इसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको एक्चुअली कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बुक, एक पेन और एक स्केल, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक A5 बुक है वो स्क्वायर वाली तो सही है, वरना वैसे कोई भी बुक चल जाएगी। अभी मेरी बुक के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इस बुक में ऐसे स्ट्रेट लाइंस है, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, ये 30 लाइंस नहीं है टोटल मिला के। तो इसके लिए मुझे क्या जुगाड़ करना पड़ा, मैंने इसमें वर्टिकल लाइंस बना दी है 30, ताकि मैं इसको इस हिसाब से दिखा पाऊँ। तो जनवरी का महीना हो गया है, फरवरी का महीना हो गया है, मार्च का महीना अभी चालू है, तो जिसमें आज है 25 तारीख। तो आज का तो मैंने अब तक लिखा नहीं है, लेकिन आज का मैं ये वीडियो ख़त्म करने के बाद ज़रूर लिख दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं अप्रैल के मंथ के लिए बनाने को। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ़्ट कॉर्नर में मंथ लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह रख के 30 रोज़ बना रहा हूँ, ताकि मैं उस पर जर्नलिंग कर सकूँ और राइट साइड में हैबिट ट्रैक्स कर सकूँ। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अप्रैल। पार्डन माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, बट सबसे पहले अप्रैल लिख लिया। अभी इस पर हम लाइंस मारते जाएंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के। अब मुझे बस चेक करना है कि मुझे ये स्पेस कितना खाली रखना है, क्योंकि मैं प्रीवियसली वैसे काउंट कर रहा हूँ। देखो, मैंने इधर सिर्फ 2 ही खाली रखे हैं और बाकी के सारे मैं भरते जाऊँगा। अब इसके सबसे पहले रो में मैं लिखूँगा इसकी डेट्स। अब ये वाली जो स्पेस है ये मैं रख रहा हूँ जर्नलिंग के लिए, और यहाँ पर कुछ हैबिट्स है जो मुझे ट्रैक करनी है। अब हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है, और उस हिसाब से तुम्हारे हैबिट ट्रैकर अलग अलग हो सकता है। जो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो शायद तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं मैदा और शुगर कितना खा रहा हूँ, तो शायद ये तुम ना ट्रैक कर रहे हो, तो तुम उस जगह पे कुछ अलग लिख सकते हो, जैसे कि नो शुगर, जिम, नो मैदा, फूड एट 8 PM, बुक, मनी मेड और वेट। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया नो शुगर, उसके बाद मैंने लिखा जिम, नो मैदा, फूड एट 8, उसके बाद मैंने लिखा बुक, उसके बाद मैंने लिखा मनी मेड, उसके बाद मैंने लिखा वेट। अब जब कभी मैं जिम जाता हूँ तो मैं वेट करता हूँ, और इस हिसाब से मैं अपना वेट यहाँ पर नोट करता जाता हूँ। अब ये वाला जो सेक्शन है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो देखा है उसमें वो बंदा यहाँ पर स्लीप ट्रैक करता है। मेरे लिए स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मेरा स्लीप शेड्यूल अच्छा है, मैं 7 से 8 घंटे आराम से सो लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैंने क्या कंटेंट शूट किया, पोस्ट किया या फिर स्क्रिप्ट किया। तो फिर से ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपको अपनी प्रायोरिटी क्या है और अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। अब जैसे कि अगर जनवरी के मंथ में देखें, तो जनवरी के मंथ में मैंने ऑफकोर्स मैंने ये 1 तारीख को बनाया था, इसके लिए 1 तारीख खाली है। तो मैं जनवरी के मंथ में कर रहा था एक्चुअली नो शुगर चैलेंज। तो मैंने यहाँ पर गलती से ओम के घर पे चाय पी ली थी जिसमें शुगर रहती है, इसके लिए मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया नो शुगर। जिम मैं ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने का, लेकिन जिम तो मेरे से कुछ हो नहीं रही सही से। और उसके बाद हाउ मच मनी आई हैव मेड, ये मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, तो ऑफकोर्स मैं हाउ मच मनी मेड में मैं वो फिल करते जाता हूँ। और उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है, जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में मुझे क्या याद रखना है या फिर कुछ बाकी रह गया था वगैरह वगैरह। तो चलो मैं तुम्हें सिंपली ये भी बता देता हूँ कि ये एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये करना है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लिखना है कि आज तुम्हारे साथ स्पेशल क्या हुआ। उसके बाद
इन हैबिट्स में से तुमने कौन सी हैबिट ट्रैक की। तो जैसे कि आज मैं 25 तारीख के लिए रखूँगा कि शॉर्ट यूट्यूब वीडियो। तो ऑफकोर्स क्या आज मैंने शुगर खाई, यस मैंने आज शुगर खाई है। क्या मैं आज जिम गया हूँ, मैं आज जिम नहीं गया हूँ। क्या मैंने 8 बजे आज मैंने मैदा नहीं खाया, यस मैंने डेफिनेटली आज मैदा नहीं खाया। उसके बाद क्या आज मैं 8 बजे खाना खाऊंगा, नहीं मैं आज 8 बजे खाना नहीं खाऊंगा। क्या मैंने बुक पढ़ी है, तो यस आज मैंने डेफिनेटली बुक पढ़ी है। क्या आज मैंने पैसे कमाए हैं, आज मैंने पैसे नहीं कमाए हैं तो ये कॉलम खाली रखूँगा। एक्चुअली मैंने ये मनी में वाला कॉलम ये मंथ के लिए फिल ही नहीं किया है, तो ये फिल करना अलग से बाकी है। बट यस मैं जिम नहीं गया हूँ तो मैंने वो फिल भी नहीं किया है। और एक्चुअली मैंने मनी मेड और वेट वाला सेक्शन ही फिल नहीं किया है, ये मुझे बाद में फ़ोटो देख के फिल करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जब कभी जिम जाता हूँ तो मैं अपने वेट का फ़ोटो निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास उसका ट्रैक है, तो फिर मेरे लिए ईजी है ये। और जब कभी तुम समझो कि तुमने ये फिल नहीं किया तो उस दिन ना बस फ़ोटो खींच के रख देने का, और वो फ़ोटो से तुमको पता चल जाता है कि तुमने उस दिन क्या किया, और उस हिसाब से तुम बस ये फिल कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसके अलावा तो इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। तो जाओ तुम भी एक बुक ज़रूर ले लो और एक पेंसिल और स्केल लेना ना भूलना, और जर्नलिंग करना शुरू करो। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सबसे इंपॉर्टेंट एक जर्नल और हैबिट ट्रैकर बनाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।